हरे कृष्णा। स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि तुलसी महारानी को जब हम जल अर्पण करते हैं तो कभी भी यमदूतों के दर्शन नहीं होंगे हमको। तुलसी महारानी के दर्शन से या उनको प्रणाम करने से सारे हमारे जितने भी दुख दर्द क्लेश हैं वो दूर हो जाते हैं। कोई अगर इनको बोता है धरती पे तो उसके हृदय से भक्ति विस्फुरित होती है। एवं जब हम तुलसी को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं तब प्रेम पनपती है। तो आइए आज जानते हैं इस विशेष व्यक्तित्व के बारे में, तुलसी महारानी के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो एक विशेष व्यक्तित्व है वृंदा देवी। तो चलिए जानते हैं कि वृंदा देवी तुलसी देवी कैसे बनी। तो एक हमने ऑलरेडी चर्चा किया है ध्रुव महाराज के बारे में। तो ध्रुव महाराज के पुत्र थे नंदस्वर्णी। नंदस्वर्णी के पुत्र थे केदार, एवं केदार की सुपुत्री के रूप में वृंदा देवी इस धराधाम में आई। एवं उनके मन में तीव्र इच्छा थी कि श्री कृष्ण नारायण उनके पति बने, और इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की बहुत सालों तक। और अंततः जब ब्रह्मा प्रसन्न हुए एवं उनके सामने प्रस्तुत हुए तो वृंदा देवी ने ये निवेदन किया ब्रह्मा से कि कृपया ये वरदान दीजिए मुझे कि कृष्ण मेरे स्वामी बने। जब ब्रह्मा ये सुने तो ब्रह्मा बोले तथास्तु, लेकिन इसको अभी समय लगेगा। तो चलिए अभी चलते हैं गोलोक वृंदावन। ये तो था धराधाम भौम जो लीला है उसकी एक छोटी सी झलक। अब चलते हैं गोलोक वृंदावन, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो आध्यात्मिक जगत है, वहां चल के देखते हैं कि वृंदा देवी कौन है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने स्तवावली में ये लिखते हैं कि वृंदा देवी वो विशेष सखी थी राधा और कृष्ण की, जो सारे जितने भी अष्टकालियाँ लीला हैं उनको और मनोरम और सुंदर और निराले बनाने के लिए वो सारी चीज़ों का वहाँ पे व्यवस्था करती थी। और उनके पास बहुत सारे तोते थे बहुत सारे। और विशेषकर वृंदा देवी के हाथ में आप देखेंगे एक तोता रहता है, उसका नाम है दक्ष। और इन सारे जितने भी तोते थे, इन तोतों को लेके वो व्यवस्था करती थी कि और सुंदर और मनोरम हो भगवान की लीलाएं, और भगवान को और ज़्यादा, श्री कृष्ण को और ज़्यादा आनंद आए जब वो राधा रानी के साथ ये अष्टकालियाँ लीला करते हैं। किस प्रकार, किस तेजी से हवा किस दिशा से आएगी, किस प्रकार कौन से फूल खिलेंगे, कौन कौन सी चिड़ियाँ ठीक उसी समय आवाज़ करेंगी, कौन सी हिरनें, कितनी सारी हिरनें वहाँ से जाएंगी। जैसे हम लोग भी अगर कुछ अनुष्ठान करते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो आजकल इवेंट मैनेजर्स होते हैं। तो जैसे इवेंट मैनेजर उस प्रोग्राम का पूरा डेकोरेशन से लेके सारी चीज़ें, सारा बंदोबस्त करते हैं, वैसे ये वृंदा देवी एक विशेष सखी हैं जो ये सारी जो अष्टकालिया लीला है उसका बंदोबस्त करती थी वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में। और ये है वृंदा देवी की विशेषता, ये है वृंदा देवी की पहचान।
तो एक बार ऐसा हुआ कि राधा रानी जब आई तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण और वृंदा देवी कुछ ज़्यादा समीप आ गए हैं। तो ये देख के श्रीमती राधा रानी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तब क्या किया, उन्होंने तब वृंदा देवी से कहा कि देखो ये ऐसा तो नहीं चलेगा, तो अभी तुम धराधाम में भौम लीला करने तुम धराधाम या धरती पे चली जाओ। जब सुदामा जो कृष्ण के एक बहुत ही प्रिय सखा हैं, उनको ये पता चला तो उनको बड़ा ठीक नहीं लगा उनको। तब उन्होंने राधा रानी को कहा कि तुम इस तरह से कठोर कैसे हो सकती हो, जब तुमने इस तरह से वृंदा देवी से कहा तो जाओ, मैं तुमको कहता हूं कि तुम धरती पे चली जाओगी और वहां पे श्री कृष्ण के विरह में तुमको 100 साल बिताना पड़ेगा। जब राधा रानी को यह सुनाई दिया तो राधा रानी उल्टे सुदामा से कही कि देखो तुम बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बोल रहे हो और एक राक्षस की तरह इतनी कठोर और निष्ठुर होकर मेरे साथ बात कर रहे हो, तो तुम भी धरती पे जाके एक राक्षस के रूप में तुम एक दैत्य के रूप में, एक राक्षस के रूप में तुम पैदा हो। तो ये था गोलोक वृंदावन में क्या हुआ। अभी जब वृंदा देवी को वापस धरती पे आना है तो वृंदा देवी आती हैं, धर्मध्वज एवं माधवी, ये जो महाराज और रानी थी, ये यज्ञ तपस्या कर रहे थे। तो यज्ञ तपस्या के हवन कुंड से वृंदा देवी उत्पन्न हुई उनकी पुत्री के रूप में, एवं उत्पन्न होते साथ वो निकल पड़ी बद्रीनाथ हिमालय में फिर से तपस्या करने के लिए, क्योंकि उनको तो चाहिए था श्री कृष्ण को पाना। तो वहां जाके जब वो तपस्या करती हैं एवं ब्रह्मा फिर से वापस उनके सामने प्रकट होते हैं, तब वृंदा देवी उनसे पूछती हैं कि क्या हुआ, आपने मुझसे कहा था कि श्री कृष्ण मेरे पति के रूप में आएंगे। तो ब्रह्मा बोले तथास्तु, ये अवश्य होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें विवाह करना पड़ेगा किसके साथ, एक राक्षस के साथ जिसका नाम है शंखचूड़, और उसके उपरांत तुमको श्री विष्णु नारायण कृष्ण मिल जाएंगे पति के रूप में। ये शंखचूड़ कौन था? जी हाँ, ये शंखचूड़ था सुदामा, जो श्रीमती राधा रानी के कहने पे भी राक्षस होके इस धराधाम में अवतरित हो गया था। तो ये जो शंखचूड़ है ये बहुत ही उत्पात कर रहा था, सारे देवी देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था, और ब्रह्मा से ही उसको विशेष वरदान मिला था एक बाजूबंद के रूप में, और वो बाजूबंद अगर उसके पास रहता था तो किसी की मजाल नहीं थी कि जो उसको हराए। और साथ में उसकी विवाह हो गई वृंदा देवी के साथ, और वृंदा देवी बहुत ही सती थी एवं उनके सतीत्व के तेज से एक कवच जैसा बन गया था हमारे शंखचूड़ के ऊपर, तो उसको हराना और ज्यादा मुश्किल हो गया था, एवं तीनों लोकों में उसने तबाही मचा दी थी। तो सारे देवी देवता फिर भगवान के पास गए, नारायण के पास गए और बोले कि भगवान आप ही कुछ उपाय कीजिए ताकि हमको इस विनाशकारी शंखचूड़ से मुक्ति मिल जाए। तो नारायण बोले आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूं। तो जब भी युद्ध होता था देवी देवताओं के बीच में एवं शंखचूड़ के बीच में, तो वृंदा देवी क्योंकि बहुत ही सती थी तो तुरंत नारायण की पूजा करने वो बैठ जाती थी, एवं क्योंकि नारायण की बहुत बड़ी भक्त हैं, वो नारायण को पति के रूप में मानती थी वो हमेशा ही, तो बहुत बड़ी भक्त थी। तो क्या होता था कि जब वो पूजा करती थी तो उसको हराना, शंखचूड़ हराना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो देवी देवताओं ने कहा भगवान आप ही की कृपा से ये शंखचूड़ जीत रहा है हर बार, तो आप बताइए कैसे इसका समाधान किया जाए। तो भगवान बोले आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग जाइए युद्ध के लिए। तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्राह्मण का रूप रह के जाते हैं
शंखचूड़ के पास, एवं उस दान में उसकी जो बाजूबंद है वो मांग लेते हैं। तो पहला कवच उसका खत्म हो गया, निकल गया शंखचूड़ से। अभी बचा दूसरा जो कवच है। तो उसके लिए क्या करते हैं भगवान कि जब युद्ध चालू हो जाता है, वृंदा देवी तो यहाँ बैठ जाती हैं, वृंदा देवी प्रार्थना करना चालू कर देती है, पूजा करना चालू कर देती है नारायण को। और तभी भगवान स्वयं शंखचूड़ का रूप लेके, भगवान के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, वो तो कभी भी कुछ भी रूप ले सकते हैं, और अपने विशेषकर अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान एक विशेष रूप लेते हैं, शंखचूड़ का रूप लेते हैं, और वो ये वृंदा देवी के सामने प्रकट होते हैं और होके बोलते हैं कि वृंदा मैं आ गया हूँ वापस। तो वृंदा देवी तो पूजा में थी, जब शंखचूड़ को देखती है तो वहीं पूजा समाप्त कर देती है और उठती हैं, क्योंकि वो पतिव्रता थी, सती थी। तो उठती हैं, और जैसे उठती हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शंखचूड़ हार जाता है, क्योंकि वृंदा देवी ने इस शंखचूड़ को, जो विष्णु थे, जो नारायण थे, उनको देख के अपने मन में उनको पति के रूप में देख ली थी, तो उनका सतीत्व भी भंग हो गया था। और शंखचूड़ युद्ध में हार जाता है, एवं उसके गले को और उसके पूरे शरीर को काट के सारे देवी देवता क्या करते हैं, समुंदर में डाल देते हैं। और उसके जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो आज भी समुंदर में शंख के रूप में हमको मिलता है। देखिए, शंखचूड़ का जो हड्डी है वो दरअसल शंख है, जो हमको मिलता है समुंदर से ही, वो मिलता है हमको। अब यहाँ पे शंखचूड़ का तो वध हो गया। अब यहाँ पे वृंदा देवी को समझ में आ जाता है कि ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये मेरे पति नहीं हैं। तो वृंदा देवी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि आप कोई पर पुरुष हो, आप कौन हो, मुझे आपकी सच्चाई बताइए, आप कौन हैं, कौन है आप भैरूपिया। तो तब विष्णु स्वयं, नारायण स्वयं अपने असली रूप में उनको दर्शन देते हैं। जब नारायण का दर्शन पाती है वो, तो उनको बहुत क्रोध आता है। मन में तो अच्छा लगता है कि नारायण स्वयं उनके सामने खड़े हैं, लेकिन उनको क्रोध भी आता है, क्योंकि उनके सतीत्व को नारायण ने भंग किया था। तो वृंदा देवी बोलती हैं कि आप इतने निष्ठुर, इतने निर्दयी, एक पत्थर के जैसे आप अपने इस भक्त के साथ इस तरह से व्यवहार किए, मेरे सतीत्व का नाश कर दिया आपने। तो मैं आपको अभिशाप देती हूं कि आप पत्थर बन जाइए। तो जब ऐसा हुआ तो विष्णु तो मुस्कुराते ही रहे, विष्णु कुछ नहीं बोले, और इनकी जो क्रोध थी वो और ज़्यादा बढ़ गई वृंदा देवी की। और फिर वो बोले, मैं आपको अभिशाप देती हूँ कि आप सिर्फ पत्थर ही नहीं बनेंगे, बल्कि आप में बहुत सारे कीड़े लगेंगे उस पत्थर पे, वो कीड़े आपको खाते रहेंगे उस पत्थर को। तो विष्णु फिर भी हंसते रहे। फिर बोलना जब चालू की, तब लक्ष्मी देवी आके उनको रोक दी, और विष्णु ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपने जो कहा वही होगा, लेकिन मैंने आपके सतीत्व का नाश किया ऐसा आपने कहा, लेकिन मैं आपको संपूर्ण रूप में अपनाता हूं। देखिए, ब्रह्मा से वृंदा देवी ने यही मांगा था, और इस प्रकार वृंदा देवी देखिए कैसे तुलसी देवी में परिणत होती है। तो विष्णु बोलते हैं कि हाँ, मैं पत्थर बनूंगा, तो मैं शालिग्राम के रूप में गंडकी नदी में रहूंगा, और तुम्हारा ये पूरा शरीर गंडकी नदी के तरह प्रवाहित होगा, और तुम्हारे ये जो सुंदर केश हैं ये बनने वाले हैं तुलसी का झाड़। तो जो तुलसी का झाड़ आपके घरों में है, वो दरअसल ये वृंदा देवी के केश हैं, बहुत ही विशेष है, भगवान के बहुत ही प्रिय हैं वो। और भगवान बोले कि तुम्हारे बगैर कुछ भी मैं ग्रहण नहीं करूंगा। देखिए, तुलसी महारानी इतनी विशेष हैं। जब गोवर्धनधारी लीला हुआ भगवान का, एवं गोवर्धन पूजा हुआ,
एवं बहुत सारे अन्न एवं बहुत सारी खाद्य सामग्री भगवान श्री गोवर्धन के सामने प्रस्तुत किया। ब्रजवासियों ने प्रेम के साथ, तो गोवर्धन एक ही साथ सब कुछ खा गए, कुछ भी नहीं छोड़े। और क्या बोल रहे थे? अनियोर अनियोर, और दो और दो और दो। सबके घर खाली हो गए, लेकिन गोवर्धन को संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं क्या किया? एक तुलसी रख दिया भगवान के मुख पे, गोवर्धन के मुख पे, और भगवान गोवर्धन एकदम संतुष्ट हो गए हैं। तो कुछ भी आप अर्पण जब करते हैं भगवान को, तो तुलसी के साथ अर्पण किया जाता है। ये वरदान भगवान ने स्वयं वृंदा देवी को दिया, और इस प्रकार वृंदा देवी बनी तुलसी महारानी। तो ये जो भगवान शालिग्राम का सुंदर रूप लिए हम लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं, और ये पाए जाते हैं नेपाल में गंडकी नदी में, जो वृंदा देवी स्वयं प्रवाहित हो रही हैं। और किस प्रकार ये शालिग्राम मिलता है? जब आप उस नदी में एक तुलसी का पत्र डालते हैं, तो शालिग्राम अपने आप ही उस तुलसी के पत्र से जाके चिपक जाते हैं, और तब आप शालिग्राम को ले सकते हैं। इस प्रकार अगर आपको आपके गुरु ने आदेश दिया है एवं गुरु के आशीर्वाद से आपको शालिग्राम की सेवा करने का मौका मिला, तो गंडकी नदी से इस प्रकार भक्त शालिग्राम की सेवा के लिए उनको लाते हैं। तो एक हास्य रस का जोक है, कहानी है कि एक बार बहुत सारे भक्त विभिन्न जगहों से आके तुलसी का पत्र डाल रहे थे, लेकिन शालिग्राम उठ ही नहीं रहे थे। तो एक बार इस्कॉन से एक भक्त गए उस वक्त, और जाके बोले कि मैं इस्कॉन से हूँ बोल के तुलसी का पत्ता डाले गंडकी में, तुरंत बहुत सारे शालिग्राम उठाए। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि इस्कॉन से भक्त है तो बहुत अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा, तो चलिए इसके पास जाते हैं और इससे सेवा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को खाने पीने की बहुत कुछ कमी नहीं होने वाली है तब। तो तुलसी महारानी यहाँ अवतरित होती हैं हम सभी के लिए भक्ति प्रदान करने के लिए। श्री वृंदा अष्टकम में भी ये लिखा है, भक्त्य विहीन अपराध लक्ष्य क्षिप्तश्च कामादि तरंग मध्य कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्नम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। हे वृंदा देवी, आपके चरण में मैं अपनी शीश झुकाता हूँ, क्योंकि आप अत्यंत कृपामय हैं, एवं कृपा करके ही आपने हम सभी को इस अपराध के दलदल से, इस पाप के भवसागर से उद्धार करने के लिए इस धराधाम में अवतरित हुई हैं। तुलसी का घर पे होना अत्यंत ही पवित्र है। तुलसी महारानी को सामने रख के जब आप जप करते हैं तो वो जप भी और अच्छा हो जाता है। एक बार श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने एक मठ में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे विग्रहों का। तो अंदर जब अभिषेक की सामग्री सब कुछ तैयार हो रही थी एवं विग्रहों को सुसज्जित किया जा रहा था, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अंदर बुलाया गया कि वो आके प्राण प्रतिष्ठा की जो पद्धति है उसको चालू करें। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अंदर गए, उन्होंने देखा कि ऑलरेडी पुजारी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण में तुलसी रख दिया था, और उन्होंने कहा कि इनकी तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, क्योंकि तुलसी महारानी ऑलरेडी उनके चरण में प्रस्तुत हैं, प्रकट हो गई हैं। तुलसी महारानी बहुत ही विशेष हैं, और हर दिन 2 बार हम लोगों को कहा गया है, हमारे प्रतिष्ठा आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमसे कहा कि 2 बार हमको श्रीमती तुलसी महारानी की पूजा करनी चाहिए। और तो ये पूजा करने से क्या होता है, तुलसी महारानी की जब हम पूजा करते हैं
तो हमारे अंदर का जितना भी मैल है, जितने भी पाप हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। एवं हमको क्या प्रार्थना करना चाहिए तुलसी महारानी से? ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे वृंदावनेश्वरी, हे तुलसी महारानी, हे वृंदे देवी, मुझे कृपया वृंदावन में वास दीजिए, ताकि मैं आपके सेवा में, जो आप सेवा कर रही हैं श्री कृष्ण का, श्रीमती राधा रानी का, उनके सेवा में नियुक्त हो सकूं। जे तुम्हार शरण लय तार वांछा पूर्ण হয়, कृपा करी करो तारे वृंदावनवासी। कृपया हमें वृंदावन वासी बनाइए और हमारी ये जो मन की इच्छा है श्री कृष्ण एवं श्रीमती राधा रानी की सेवा करने का, उसको पूर्ण कीजिए। वृंदावन में प्रवेश आप तभी कर सकते हैं जब वृंदा देवी आपके ऊपर कृपा बरसन करती हैं। मुझे भी ये ज्ञात होता है कि जितने बार भी मैं वृंदावन में धाम में प्रवेश करता हूँ, उससे पहले मैं वृंदा देवी से आशीर्वाद लेता हूँ एवं वृंदा देवी को मन में प्रार्थना करते हुए उनसे कहता हूँ कि कृपया मुझे प्रवेश करने दीजिए आपके धाम में। तो चलिए वृंदा देवी के बारे में, तुलसी महारानी के बारे में जान के आज अपने भक्ति को और प्रगाढ़ करते हैं और दृढ़ करते हैं, और निश्चित रूप से हर दिन भगवान के चरण में उनका अगर पिक्चर हो या भगवान की श्री मूर्ति हो आपके घर पे, तो उनके चरण में अवश्य हर दिन थोड़ा सा चंदन के साथ तुलसी पत्र चरण में लगाइए, चढ़ाइए, तो आपकी भक्ति का विकास और अच्छे से होने वाला है इससे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।